हेलो दोस्तों, और मैं आपके समक्ष इसलिए आया हूं क्योंकि एसएससी ने आपका सीजीएल टीयर 2 का आपका सैंपल पेपर अपलोड कर दिया है ना। सैंपल पेपर अपलोड कर दिया है। आपको सैंपल पेपर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं इंफॉर्मेशन दे दूं जो कि हमें पूरी पता लग गई है कि सैंपल पेपर में क्या है। सबसे पहले तो वो और सारी इंफॉर्मेशन समझिए कि हम लोग ये अभी तक ये जो समझे हुए थे कि सर क्या बैंकिंग क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या मैथमेटिक्स में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल नहीं। आपके जो भी इससे आउटकम आए हैं, मैं आपको पूरा समझाना चाहता हूं कि सैंपल पेपर से आपका आउटकम क्या आया है। पहली बात तो आप जैसे ही सैंपल पेपर दोगे तो इसका मतलब एग्जाम्स में आपके मेन इंटेक ये होने वाले हैं कि पेपर का लेवल नहीं बैंकिंग जैसा नहीं रखा गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर हम कर लें मैथ के, रीजनिंग के, तो उसके हिसाब से चीजें हैं, थोड़ी सी लिटिल बिट ऑफ टफर साइड है, तो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन बैंकिंग की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपने रिसेंट एग्जाम में जो एग्जाम्स दिए हैं उसी के रहे तो वो है। सबसे पहली बात तो इंपॉर्टेंट इनटेक्स क्या निकले हैं उस सैंपल पेपर से, जो हमें एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाना पड़ेगा। बंद कर दो ये बुक जो वो एग्जाम दे रहा है ना, जो मॉक अभी नए नए निकले हैं, आपके कुछ वेबसाइट्स पे नाम नहीं लूंगा, तो उनमें मॉक ऐसे मुश्किल करके देख रहे कि नंबर आ नहीं रहा आपके और घबरा जा रहे हो। समझना क्या है जो सैंपल पेपर से इनटेक है। पहली बात तो ये दोस्तों कि आपका जब पेपर स्टार्ट होगा तो आपका 60 मिनट्स का होगा, ठीक है, 60 मिनट्स का होगा। 60 मिनट्स में आपकी साइकिल उल्टी चलने लग जाएगी, साइकिल आपकी उल्टी चलने लग जाएगी, और उल्टी चलते चलते है ना आपको क्या होंगे 30 क्वेश्चंस आएंगे मैथ्स के और 30 क्वेश्चंस आएंगे आपके रीजनिंग के। आप जब खोलोगे तो सीधे सीधे आपको मैथ के क्वेश्चन दिखेंगे, आपको सेव एंड नेक्स्ट कर करके 30 तक पहुंचना है। तो बात आ गई सर क्या हम यहां पे स्विच कर सकते हैं? हाँ, आप मैथ से पहले रीजनिंग अटेम्प्ट कर सकते हो, रीजनिंग से पहले अटेम्प्ट कर सकते हो। आपने इसके क्वेश्चन कर लिए मान लो, तो आप इस पे जा सकते हो। मतलब ये आपस में स्विच हो सकते हैं सेक्शन। इसमें कोई बात नहीं है कि पहले मैथ ही करना पड़ेगा, नहीं। 30 मिनट मैथ के नहीं दिए हुए, दोनों मिला के 60 है, मतलब आप दोनों में स्विच कर सकते हो। जो स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल पे आए हैं, प्लीज यार दोस्तों, हम आपको वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हो, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो। तो आपको 60 मिनट्स में ये मिलेंगे। अच्छा, इस पेपर को आप बीच में ही सबमिट नहीं कर सकते हो। पहली कहानी क्या, जब आपके ये 60 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो पेपर ऑटोमेटिक सबमिट होगा। आप कोशिश भी करके देखना सैंपल पे देखते हो कि बीच में हो सबमिट दबाते रहो, सबमिट नहीं होगा। आप सिर्फ सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो। आपने जैसे ही वो मैथ खुला तो आप ऊपर जाकर ड्रॉप डाउन मेन्यू में नीचे क्लिक करोगे तो रीजनिंग आएगा, रीजनिंग क्लिक करके आप रीजनिंग दे सकते हो, या फिर रीजनिंग से मैथ में कभी भी स्विच कर सकते हो। पहला कॉन्सेप्ट तो ये। फिर आपका जैसे ही एग्जाम कंप्लीट होता है, आपका सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको इंग्लिश के मिलेंगे 45 क्वेश्चंस और जीके के मिलेंगे आपको 25 क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें भी आप स्विच कर सकते हो, इससे इसमें, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन एक बार ये सेक्शन कंप्लीट हो गया तो आप इस सेक्शन से इस सेक्शन में तो नहीं जा सकते, ठीक है। आपने अगर ये एक बार सबमिट हो गया तो ये सबमिट होने के बाद चीज खत्म हो जाएगी। इस सेक्शन के बाद इस सेक्शन में तो बिल्कुल एंट्री नहीं मार सकते। आपको ये सेक्शन के लिए जो 60 मिनट्स मिले हैं तो पूरा टाइम इसी को देना पड़ेगा, ठीक है, पूरा टाइम इसी को देना पड़ेगा। बस आप इसमें जीके से इंग्लिश, इंग्लिश से जीके में जा सकते हो, ठीक है। एक बार सैंपल देखो, जरूर देखो। फिर इसके बाद ये जब खत्म हो जाएगा तब आपका कंप्यूटर का स्टार्ट होगा। 15 मिनट का आप टेस्ट दोगे और इसमें तो बस यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं, क्वालिफाई होगा। उसके बाद खत्म होने के बाद ही आपका दोस्तों स्किल टेस्ट होने वाला है। तो ये लगातार होगा, मतलब इसके बीच में कोई ब्रेक नहीं मिलने वाला। ये तो क्लैरिटी आ गई। दूसरी क्लैरिटी, दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमें समझता है, जो दूसरी इंफॉर्मेशन हमें समझना है वो ये है दोस्तों कि एसएससी ने जो हमें सैंपल पे देखो, एक तो वरदान की तरह समझो एसएससी का, है ना। ये वरदान की तरह ही है कि जो लोग परेशान थे कि सब पेपर कैसा आएगा, क्यों आएगा, कब से आएगा, तो उसके लिए क्लैरिफिकेशन पूरी अच्छे से दे के रखी हुई है। और क्लैरिफिकेशन क्या है दोस्तों कि एसएससी, है ना, क्लैरिफिकेशन क्या है दोस्तों कि एसएससी आपका बहुत टफ पेपर, मतलब बैंकिंग के लेवल का पेपर नहीं दे रहा है, बैंकिंग के लेवल का पेपर नहीं दे रहा है। इनफैक्ट वो लोग जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में एंट्री करके रखी थी
प्रोबेबिलिटी में उन्होंने कितने लोगों ने आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं, ऐसा कुछ नहीं आने वाला। आपको 10th लेवल तक की जो प्रोबेबिलिटी पढ़ाई गई है वो है। साथ में स्टैट में आपको एकदम है ना क्या करने लगे, वेरिएंस पढ़ाने लग गए थे। ये वेरिएंस का चक्कर सोचो, साफ सी बात है मीन, मीडियन, मोड, ये जो आपके तीर उस तक आते थे तो उन सब की कहानी है। तो ये समझ लो, मतलब हमें कुछ नहीं करना है। इन 18 दिनों की शीट मैं आपको कल अपलोड करके दूंगा कि इन 18 दिनों में हमें क्या करना है। बिल्कुल क्लैरिटी आ गई, हमारी एक्सरसाइज कैसे होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर की दोस्तों, हमें फॉलो करते रहने के लिए। ये थे मेन अपडेट्स आपके लिए। अब घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नया नहीं होने वाला। क्वेश्चन का लेवल जरा सा टफ होगा, जरा सा। बैंकिंग लेवल की तरह बहुत बड़े बड़े रीजनिंग क्वेश्चंस नहीं आएंगे, एसएससी के लेवल आएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। इनफैक्ट मैं आपने को कहना चाहूँ तो आप प्रैक्टिस जितना हो सके उतना कीजिए, वो भी प्रीवियस ईयर पेपर से। 17 दिन बचे हैं, आप क्या देखना है, ठीक है। हम आपके साथ हमेशा हैं। तब तक के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो के फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपको दोस्तों ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड, ऑल द बेस्ट दोस्तों।